आप सबको गोपाल लाल जी का नमन। देखिए, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने तंत्र क्षेत्र में क्या किया, तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मगर मैं है ही नहीं कुछ, मैं क्या बताऊँ आपको। अगर वास्तव में देखा जाए, हाँ ये ज़रूर था कि 70 के दशक के अंत में एक भटकाव थी, एक विक्षिप्त की अवस्था थी। तलाशता था, बाबाओं के धूने पे बैठा रहता था, घोड़ियों के बीच में बैठा रहता था, शमशान घाट में बैठा रहता था, जलती हुई चिताओं को देखता था। पता नहीं किस चीज़ की तलाश थी, किस चीज़ का जुनून था। खैर, बड़ा लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा। ये बताने का उद्देश्य ये कि मैंने जो सबसे पहला काम किया वो क्या था तंत्र जगत में जाने से पहले। देखिए, एक यंत्र का मुझे बताया, किसी बाबा ने बताया। ये मैं इसका अलग से आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये भगवती दुर्गा का यंत्र है ये, और बहुत कॉमन। मगर ये जितना कॉमन है, इतना कॉमन कर दिया लोगों ने कि इसके बारे में, इसकी विशेषता, इसके गुणों के बारे में पता ही नहीं लोगों को। तो मैंने भी अनजाने में, मुझे भी पता नहीं था। अब वो किसी ने कहा कि ये यंत्र जो बनता है ये नवरात्रों में बनता है, ये भोजपत्र पे बनता है, ये लाल चंदन से बनाया जाता है, ये अनार की कलम से बनाया जाता है। खैर, एक जुनून था ही काम करने का। मैंने कहा चलो मैं बनाता हूँ ये। तो अब भोजपत्र, हमें पता नहीं था भोजपत्र क्या होता है। तो किसी ने कहा जो देसी दवाएं बेचते हैं पंसारी, वहाँ से आपको भोजपत्र मिल जाएगा। तो भोजपत्र मिल गया। फिर भोजपत्र पे फिर लाल चंदन का हमें पता नहीं था। तो लाल चंदन, जो घर में हमारे सफ़ेद चंदन रखा हुआ था, उसको घिसा पटले पे, और घिस के फिर उसमें थोड़ी सी रोली मिला ली, तो रोली से उसका कलर लाल रंग का हो गया। अब उस लाल रंग से अनार की कलम मिल गई, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। उसको कलम मीन्स कि उसकी डंडी ले ली, उसको थोड़ा सा पॉइंटेड कर लिया, और उस पॉइंटेड कलम से और इस लाल चंदन नुमा शाही से ये यंत्र अंकित किया भोजपत्र पे। भोजपत्र का टुकड़ा मिल गया, और जो सबसे पहला यंत्र बन के आया, आप हंसेंगे, ये 1975-76 का ये वाला यंत्र बन के आया। इसके अक्षर भी धूमिल हो गए, और उस समय पैसे ही नहीं होते थे। तो ये कहीं से किसी का फ्रेम मिला, ये वाला, इस फ्रेम में ये वाले भोजपत्र के टुकड़े चिपका लिए, और इसको अपनी पूजा में रख लिया। ये जब से आज तक रखा हुआ है, और इसका कुछ नहीं करता, बस एक भगवान का ध्यान करता हूँ, इसका ध्यान कर लेता हूँ, ऐसे ही रखा हुआ है। मगर मुझे आज लगता है कि इसने मुझे क्या दिया। और फिर थोड़ा सा और एडवांस टाइम आया, तो फिर ये मैंने इसको, जब मुझे अच्छे प्रभाव मिले, तो फिर मैंने ये यंत्र, इसको एक तांबे की प्लेट में, ये मैंने मुश्किल से शायद 37 से 38 यंत्र बनवाए थे। 3 बार बना चुका जब से अब तक, मगर बनते इतनी ही 20, 25, 30 की संख्या में। ये कॉपर पे, ये ईचिंग से बनाए गए हैं, ईचिंग प्रोसेस से, यानी कि इसको एक्सपोज किया तांबे के ऊपर, और इसको केमिकल में डाल दिया, तो केमिकल ईच कर देता है, तो ये यंत्र एम्बॉस होके आया, यानी कि उभरे हुए अक्षर में आया। ये मेरा पहला यंत्र जो मैंने खुद बनाया। फिर इसके बाद में जब दूसरा बनाया, तो दिवाली की रात्रि में 5 हम लोग थे, एक पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी से बाकायदा अनुष्ठान करवाया, पूजा पाठ जो भी अपना विधान हो सकता है कर्मकांड का, वो करने के बाद में फिर ये यंत्र बनाया। तब से फिर मैं समझता हूँ शायद 10-12 साल हो गए, 15 साल, तब से कोई यंत्र नहीं बना। ये मेरी अपनी जेब में रहता है। इस यंत्र का इतना प्रभाव कि सदा मैं अपनी जेब की फ्रंट पॉकेट में रखता हूँ ये, और मैं समझता हूँ कि एक ये रक्षा कवच सिद्ध होता है। और मैंने इसको दर्जनों बार इसको ट्राई करके देखा कि इस यंत्र से लोगों के जो काम नहीं बन रहे थे, मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा अपना मैं जेब से निकाल के दे रहा हूँ, इसको रख के ले जाओ। इंटरव्यू में जहाँ पे फेलियर हो रहा था, 100% फेलियर हो रहा था, वहाँ पे उनको सक्सेस मिल गई। इस टाइप की चीज़ें, ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट्स दर्जनों की संख्या में। मैं उदाहरण दूंगा तो फिर वो बूस्टिंग वाली बात हो जाएगी, एक मुझे फिर प्राउड होने लगेगा, घमंड होने लगेगा अपनी चीज़ों पे, वो मैं नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ एक चीज़, अपना ज्ञान शेयर कर रहा हूँ। अब इसको देखिए, यंत्र का एक दिखाई भी दे रहा है आपको, बड़ा सरल सा यंत्र है। नवरात्रे के दिनों में तो बनता ही बनता है, और फिर माँ तो 24 घंटे हैं, माँ तो 365 दिन है। जिस दिन आपको अच्छा लगे, मेरी अपनी मान्यता ये ज़रूर है कि शुभ घड़ी देख लें, शुभ मुहूर्त देख लें, शुभ होरा देख लें, शुभ लगन देख लें, अगर वो आपकी अपनी बुद्धि और विवेक पे, अगर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं। और नहीं तो फिर कभी भी किसी भी दिन, बहुत सारे साल में दर्जनों ऑस्पिशियस ओकेजन्स आते हैं, उन ओकेजन पे आप इस यंत्र को बना सकते हैं। नवरात्र तो सबसे अच्छे हैं ही, वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं। और इस यंत्र को बनाते समय, जिस समय अपनी आप सारा कार्य शुरू करते हैं, भोजपत्र का एक स्क्वायर पीस ले लें,
2 इंच बाई 2 इंच का ले लें, 4 इंच बाई 4 इंच का ले लें, उस पीस पे इसको अंकित करना है। सिमिलरली यही बार बार मैं डिस्प्ले भी दिखा भी देता हूँ आपको। और जब ये बनाते रहें तो जब तक आपका ये यंत्र बनता रहे तब तक केवल एक मंत्र, ओम नमः चंडिकाय, 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 ये जाप करते रहिए। और देखिए शुद्धता, पवित्रता, धूप दीप नैवेद्य, ये जो अपने अपने बुद्धि और विवेक से जैसा यथा भाव यथा श्रद्धा, वो अपने जो कर सकते हैं करते रहिए। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने तो वो बनाया यंत्र, और ये यंत्र इस फॉर्म में जो आज भी मेरे साथ रखा हुआ है। और फिर इसके बाद में फिर जब थोड़ा ज्ञान आया, थोड़ी सी अकल आई, तो फिर जब ये यंत्र बनाया उसके बाद में कहा नहीं यार ये तो बड़ा पावरफुल यंत्र है। ये जैसे होता है ना, एक एटॉमिक इफेक्ट होता है, किस टाइप का कवच रख लें, गोली की तरह काम करता है ये, है ना। और ये फिर बना के, और फिर अगर इसका मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र दुर्गा सप्तशती बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। बड़ा सामान्य सा मंत्र है, मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, अगर चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो गूगल करेंगे तो क्या चीज़ नहीं मिलती आजकल, गूगल में हर चीज़ मिल जाएगी। इस यंत्र को बना लें जैसा बनाया हुआ है, सेम ऐसे ही अंकित करना है। अगर ड्राइंग अच्छी है तो अच्छा सुंदर सा बन जाएगा, और अगर मेरी तरह जैसे नहीं आता आपको कुछ, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी, तो ऐसा उल्टा सीधा बनेगा। इसमें अक्षर भी धूमिल हो गए देखिए। मगर मैं इसको आज भी, देखिए एक बात बता दूं, यंत्रों में कोई चीज़ अगर अंकित हो जाती है तो वो अस्थाई है। वो तो अक्षर, हमारा कलम तो चल गया ना, वो अमिट हो गई, वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो गया जाके। तो इसका ये नहीं कि दृष्ट है या दृष्ट है, उससे मतलब नहीं है, अंकित हो गया। तो ये मैं मंत्र आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। अगर आप रोज़ाना नित्य इसका जाप करते हैं, यंत्र आपने बना लिया तो इसको धूप दीप दिखाते हैं, और अगर संभव होता है तो ये किसी से, अब तो रेडीमेड भी आने लगे, बाज़ार में बहुत सारे मिलने लगे, मगर ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है, सिद्ध करके अनुष्ठान करके प्रॉपर मुहूर्त में बनाया गया है। ये मिलेगा नहीं, मुझसे कोई डिमांड नहीं करे, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ की दुकानदारी नहीं करता, ये बार बार कहता हूँ मैं। बाज़ार से खुला हुआ है, कहीं से भी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ लिंक्स, तो वहाँ अपने बुद्धि और अपने विवेक से, अपने रिस्क पे, कहीं कुछ नहीं, हाँ बनाएं तो आप बना सकते हैं। मैं मंत्र धीरे धीरे पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः, ज्वलय ज्वलय, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल, हंग संग लंग क्षंग फट स्वाहा। एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे बीज मंत्र आते हैं तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और अगर उस कन्फ्यूज़न को दूर करना है तो बीज मंत्रों का एक पूरा वीडियो दे दिया था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर प्रश्न करते हैं, फिर प्रश्न नहीं करेंगे, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। और ये आप बनाइए, फिर इन्हीं सब चीज़ों को जो मैंने जमा किया, जो मेरे जीवन की पूंजी, वो फिर मैंने किताबों में भी डाला, अपने आर्टिकल्स में, अपनी किताब में। ये किताबें भी ऑनलाइन मेरी मिल जाती हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी अपना आप करिए। और बस एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ क्लिक कर देंगे तो आपको रेगुलर हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए करिए, भला करे माँ आपका।